लेकिन भगवान जानता है कि आपका जितना बड़ा एहसान है, इस एहसान को मैं कभी चुका भी नहीं सकती। गीता, किसी के साथ कोई काम कर दो, किसी की आबरू बचा लो, किसी की जान बचा लो, तो ये एहसान नहीं। अगर काश इसको हम एहसान समझेंगे तो ये हमारा एहसान नहीं, पाप लगता है। कुंवर जी, गीता, आज आपकी बातों से और आपको देखकर हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके जैसा नेक इंसान हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहती, साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपना जीवन साथी बना लीजिए। गीता, यानी कि इस बात को तुम घुरा फुरा कर नहीं डायरेक्ट मुझसे कह रही हो, लेकिन गीता, ये बात कहने से पहले एक बार तुमने नहीं सोचा क्या कि आज इस समाज के समक्ष ऐसी बात मुझे मेरे सामने पेश कर रही हो? अगर ये बात आज नहीं तो कल काश तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन इस बारे में जानेंगे तो तुम्हें क्या कहेंगे? गीता, क्या कहेंगे? आपके कहने का मतलब है कि मेरे माँ बाप भाई बहन जानेंगे तो मेरे विषय में क्या सोचेंगे? क्यों नहीं? लेकिन कुंवर जी, कहिए गीता। सच तो ये कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो किसके बारे में सोचूं और क्यों सोचूं? आप ही बताइए। गीता, यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं और तुम तन्हा अपनी जिंदगी को अकेले ही काट रही हो। हाँ, मैं तन्हा काट गीता, क्या मैं नहीं जानता था कि काश तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, नहीं तो इस बात को मैं आपके समक्ष नहीं रखता। ठीक है गीता, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो आज मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ। क्या हाँ गीता, आपने मुझे कबूल कर लिया? गीता, क्यों नहीं? कुंवर जी, गीता, अगर आपने मुझे कबूल कर लिया है तो एक बार प्यार से अपने गले से लगा लो, ताकि हमें यकीन हो जाए कि सच में आपने मुझे कबूल कर लिया है। क्यों नहीं गीता? सच गीता, कुंवर जी, गीता, कुंवर गीता। कुंवर जी, इसीलिए तो कहते हैं कि तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम में दिल कर जावा। अरे दादा, देखो कुछ देर के लिए मैं इनसे दो चार बातें करता हूँ और वहां पर चल के मेरा इंतजार करो। मैं आऊंगा, उसके बाद आगे की चलता हूँ। कुंवर जी, ओ तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, और हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। जो वादा किया तो वादा करके निभाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। अपना भी नसीबा होए तू दुनिया है, सपनों से भी सुंदर होए काशी स्टाफ ये आ गए हमारे गुलजार भाई। गुलजार भाई की तरफ से 10 रुपया तुम्हारे लोगों के लिए और 10 रुपया हमारे पेटी मास्टर के लिए। अरे भाई प्यार चपक होना चाहिए। अपना भी नसीबा होए क्या तू दुनिया है, सपनों से भी सुंदर होए तेरा काम मेरी चाहत मेरी जिंदगानी, अखियों से दूर मेरे दिल भर ना जाना, तेरे प्यार में
प्यारे, चलो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ कि हमें तुमसे है प्यार कितना, कि हमें तुमसे कि हमें तुमसे है प्यार कितना, ये हमें भी नहीं है पता। क्या तूने क्या तूने ऐलान नहीं सुना? सरदार जी, आप ऐलान के बारे में मुझे कह रहे, लेकिन मैंने कोई भी ऐलान नहीं सुना। और आज तुम यहाँ पर आकर मुझे ऐलान सुना रहे हो सरदार जी। और बिना कसूर के जानना चाहता है कि तेरी खता क्या है। और तूने सौगंध मेरी और भाभी की ठुकराया है। तूने आज इस मेहरबान का ऐलान ठुकराया है। तूने मेरी भाभी की सौगंध को ठुकराया है। मैंने ऐलान करवाया था इस जूनागढ़ में कोई खुशियों के गीत नहीं गा सकता, सहनाई नहीं बजा सकता। और आज इस चमन में रंगरलिया मना रहा है, प्यार भरे गीत गा रहा है। कमीने, क्या तुझे भी नहीं मालूम है? इधर आ, तुझे तो सब कुछ मालूम होना चाहिए और तू बोल रही है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो आज तुझे भी सजा मिलेगी। अगर तुम दोनों ने मेरा ऐलान ठुकराया है तो सजा तो तुझे भी मिलेगी। आज मैं तेरे बदन से चमड़ी नहीं
आज इस मेहरबान को क्या हो गया? नहीं, तू क्या समझती है? तू क्या समझती है कि मैं डगमगा गया? नहीं, अरे मेरे हाथों से हंटर छूट गया, लेकिन देख तेरे बदन की सारी चमड़ी। ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कोई आवाज आती है। अरे मेहरबान, तू ये क्या कर रहा है? नहीं, मैं तुझे ऐसी सजा नहीं, बल्कि एक ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर तू तड़प तड़प के मरेगी। आज जिस आशिक के साथ में तू रंगरलियां मना रही है, आज मैं तेरे आशिक के सीने पर गोली मारूंगा और तू तड़प तड़प के जिंदगी भर मरेगी। और लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ठहरो ठहरो, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे मालूम है कि डाकू क्या चाहिए। पहले तो दौलत ना मिली तो उसके बदले जान। सरदार जी, मेरे पास कुछ नहीं है। ये एक लॉकेट मेरी भाभी के गले में थी, इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ और उनकी जिंदगी बख्श दीजिए। वाह लड़की वाह, काफी होशियार लगती है, काफी दिमागदार लगती है। मेहरबान को सोना चांदी देकर पहला दिया, वाह। लेकिन हाँ, याद रहे, आज तो हम तुम दोनों को माफ करते हैं, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऐलान है, जब तक मेरे कसम नहीं पूरे हो जाते तब तक कोई सहनाई नहीं बजा सकता, कोई खुशियों के गीत नहीं गा सकता। ठीक है सरदार जी, ऐसा नहीं होगा। चलो जय सिंह, हम लोग चलते हैं। मैंने खाता माफ किया है, जाने के लिए तो नहीं कहा ना। लेकिन अगर हम दोनों जाएंगे नहीं तो यहाँ करेंगे क्या? मुझे जाने दीजिए। अगर तुम जाना चाहते हो कहिए सरदार। तो जैसा हम कहेंगे ठीक वैसा ही करना। मैं वैसा ही करूंगा, आप कहिए तो उस रास्ते से जाएगा। इस रास्ते से? तो उस रास्ते से जाएगा। और सुन लड़की, तो इस रास्ते से जाएगी। अगर गलती करने की जरूरत किया तो मेहरबान कभी माफ नहीं करेगा। निकाल फटाफट। ये माला पहचाना सा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे भाभी की लॉकेट इस लड़की के गले में।
और जब मैं इसको मारने चला तो एक आवाज सी आती थी कि मेहरबान तू ये क्या कर रहा है। इसकी आवाज से मुझे ऐसा लगता है ये मेरी बहन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बहन गीता इसी जूनागढ़ में ठोकरें खाती होगी, अपना पेट भरने के लिए बस्ती में भीख मांगती होगी। इतने अच्छे अच्छे कपड़े कहां से पाएगी, पेट तो भर नहीं सकती, तो वो कहां से इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी। खैर इस लड़की का पीछा करना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन, इसके पिता कौन है, इसके जन्मदाता कौन है, ये रहती कहाँ है। हम और तुम इस लड़की का पीछा करेंगे। आओ हमारे साथ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। कहो क्या सूचना लाए हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस जूनागढ़ रियाया में हमारे सरदार का आगमन हो चुका है और इस जूनागढ़ रियाया में जो भी आतंक करते हुए नजर आएगा उसको हमारे सरदार जी खुद सजा देंगे। हमारे सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है और हम लोग उनका इंतजार करेंगे। कि चारों तरफ फैला हुआ और मलखान सिंह का असर, कि चारों तरफ फैला हुआ और मलखान सिंह का असर और पुलिस पकड़ सकती नहीं। अरे जिधर देखो निगाह भर के, कि जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है, कि जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है। मेरी बंदूक के आगे जमाना बसरते चीज क्या है, कि बसरते चीज क्या है फलक तक खौफ खाता है, कि बसरते चीज क्या है फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से मेरे नौजवान साथियों, आज इस बिहार का सरदार टाकू मलखान सिंह तुम लोगों से कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहते हैं? मेरी बात को गौर से सुनो।
मेरे नौजवान साथियों, आज हम सब जूनागढ़ की चढ़ाई चढ़ेंगे, जूनागढ़ की चढ़ाई चढ़ेंगे और जूनागढ़ के राजमहल पर आक्रमण होगा। आज महारानी सत्यवंती को हम सबक सिखाएंगे। याद रहे, पूरी तरह से होशियार रहना, पूरी तरह से अलर्ट रहना, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं। अगर किसी ने अपने पैर पीछे करने की कोशिश की तो कसम मां भवानी की वहीं पर गोली मार दूंगा। सरदार जी, ये बाबू गुज्जर का वादा है। बाबू गुज्जर जान गंवाना सीखा है, पर पीछे हटाना नहीं सीखा है। बात कहो तो अपने घोड़े तैयार करो, क्यों नहीं? अपनी सवारी तैयार करो। इसी वक्त हम जूनागढ़ चलेंगे। आओ